हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सबको। गाइस मैं सीरीज़ बनाना चाह रही हूँ, बनाने लगी हूँ। मेरी पीएचडी की जर्नी के हवाले से। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वेस्ट पाकिस्तान से है और मैं अमेरिका में पीएचडी कर रही हूँ। तो कोर्स वर्क मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अभी मैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रही हूँ। मैं इससे पहले कि हम पीएचडी की तरफ जाएँ, हम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा तज़किरा कर लेते हैं। तो अमेरिका में ऐसा होता है कि आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आप अपने आप अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करते हो, जब आपको सर्टेन क्लासेस लेनी होती हैं। उन क्लासेस का मकसद ये होता है कि आप ये देख पाओ कि आपको किस चीज़ में रिसर्च करनी है। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, फिर आप कहते हो कि यार वेदर आई वांट दिस और दैट। तो वो मेरे लिए ये था कि मैंने खुद से बहुत कलाम किया जब मैंने अपने कोर्स वर्क अपना जब मैं कंप्लीट कर रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करती हूँ, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करके मैं स्पार्क करने लगती हूँ, व्हाट आई लव द मोस्ट। तो मेरे साथ ये है कि मैं सबसे पहले अपने दिल को रखती हूँ। इफ़ आई लाइक समथिंग आई कैन डू इट टिल माई डेथ। तो मेरे लिए अच्छी जर्नी रही कोर्स वर्क को कंप्लीट करना। ज़रा टायरिंग भी होता है, लंबा दौरानिया भी इसमें आपको यू कैन फील दैट ओह इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। लेकिन उसका फ़ायदा आपको होता है क्योंकि वो जो हार्ड वर्क होता है वो आपको अपनी मोहब्बत से आशना कराता है। इवेंचुअली आपको पता चलता है कि यार दिस इज़ समथिंग आई लव टू टॉक अबाउट इट। मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आई रिस्पेक्ट कोर्स वर्क प्रोसेस। अच्छा, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। इस वक्त मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम पीएचडी के बारे में बात करें। तो once you complete your coursework, you are eligible to enroll in qualifying exam। मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास डेंटन ब्रांच में इनरोल्ड हूँ। और मैं कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आई एम एनरोल्ड इन द इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम। जब उर्दू में ट्रांसलेट करो ना तो चीज़ें बहुत तब्दील हो जाती हैं। खैर, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब मैंने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पे लिया है, जिसे कहते हैं इन्फो 6660। आई एम डन विद माई कोर्स वर्क बट स्टिल आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू क्लासेस। मैं अपने अपने इश्क के लिए मैं ले रही हूँ। आई लव दो सब्जेक्ट्स एंड आई एम टेकिंग दैम। तो बट क्या होता है कि जब आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लेते हो तो आप महज क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले सकते हो, इसके साथ आप स्पेशल प्रॉब्लम में इनरोल अपने आप को करा सकते हो। तो स्पेशल प्रॉब्लम ये होता है कि आप किसी टीचर के साथ काम करते हो 1-to-1। टीचर और आपके बीच में ये तय पाता है कि आप हफ्ते में कितने बार मिलोगे, ज़ूम पे मिलोगे, इन पर्सन मिलोगे, किन टॉपिक्स के ऊपर बात करोगे। आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो डेडलाइंस आपके लिए सेट करेगा और आपको टास्क देगा, ये करके आना है अगले हफ्ते, मुझे ये आर्टिकल्स चाहिए, ये चीज़ें तुम कवर करोगी या करोगे। तो you can take your qualifying exam and then you can take classes। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मुझे लगी है, आप इन पर्सन या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। बट आप क्लासेस नहीं भी ले सकते हो और अपने आप को स्पेशल प्रॉब्लम में इनरोल करा सकते हो। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एक चैलेंजिंग टास्क है और ये एक इंटेंस प्रोसेस होता है। यू हैव टू रीड अ लॉट, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, फिर उनको अपने रिड्यूस करना होता है चंद आर्टिकल्स में। अब मैं उसके बारे में बात करने लगी हूँ। तो मेरी इन टोटल 2 मीटिंग्स हुई हैं मेरी मेजर प्रोफेसर के साथ। यू मेनली वर्क विद योर मेजर प्रोफेसर जब आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रहे हो। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अपने मेजर प्रोफेसर के साथ ही लेते हो, ये जो सब्जेक्ट है, और किसी के साथ आप नहीं लेते हो। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड योर डिसर्टेशन। चाय। तो मेरी 2 मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग में हम लोगों ने, मेरी प्रोफेसर ने डिस्कस की कुछ डेडलाइंस और मुझे क्या करना है, हम लोग कैसे काम करेंगे इसमें। अभी मैं, तो उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए और मैं उनके ऊपर काम करती रही।
और दोबारा से मुझे कन्फ्यूजन थी कि यार इमेजिन मेरे पास 4 चीज़ें थी। मैंने कहा यार इधर आई वांट टू वर्क ऑन दिस, दिस और दैट। फिर मैंने क्या किया, मैं चारों में से मैंने 2 को पकड़ा कि यार आई थिंक ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप एक टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो। आप जो एक एक चीज़ के ऊपर आपने सारी अटेंशन अपनी डालनी है, फ़ोकस एक नुक्ते पे मरकूज़ करना होता है, तो वो नुक्ता अब मेरे लिए ना थोड़ा वो हो गया था। तो मेरे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स, दे आर इन पाकिस्तान। आई एम वर्किंग विद देम एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे अपना कंसेंट दिया है। दे आर वर्किंग विद मी, दे स्पेयर टाइम फॉर मी, आई मीन फॉर माई रिसर्च। तो मेरे साथ ये चल रही थी कश्मकश के यार ये 2 टॉपिक्स हैं, मैं किस किस वाले को उठाऊँ? तो उनसे मेरी बात हुई एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार मतलब मैंने डिसाइड किया, वो बताएँगे किन्ज़ा ये भी पॉसिबिलिटी है एंड दे बोथ आर इक्वली वर्थ रिसर्चिंग, वर्थ वर्किंग। तुमने डिसाइड करना है बिकॉज़ यू आर द स्टूडेंट। एक और चीज़ गाइज़, आप जब अमेरिका में आते हो तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ ए रिसर्चर, एज़ ए स्कॉलर। तो आप जो चाहते हो आपको पूरी लिबर्टी है कि वो आप काम करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई बेकार सी चीज़ करोगे और आपका प्रोफ़ेसर कहेगा हाँ, 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 ठीक है करो। प्रोफ़ेसर ये देखता है कि आप जो आइडियाज़ ला रहे हैं उसका आपको बेनिफिट है, उसका सोसाइटी को बेनिफिट है, उसका आपके फ्यूचर पे क्या असर होगा। ये सब चीज़ें देखते हुए आपका प्रोफ़ेसर आपको हाँ कहेगा या ना कहेगा। अगर उसने ना भी बोलनी है तो वो आपको रीज़न सारे देगा कि क्यों मैं ना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डिस्करेज आपको बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैं जब अपनी सुपरवाइज़र के पास गई जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मैंने उनको ना एक 3-4 चीज़ें बोली और मैंने कहा ये मैं बहुत एक्साइट। तो उन्होंने कहा किन्ज़ा तुमने ना अपना पीएचडी कंप्लीट करना है 5 सालों में। ये जो तुम चीज़ें बता रही हो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत बात बोली कि इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो है कि हम आपको ग्रेजुएट कराएं, हम आपको स्किल्स सिखाएं और हम आपको प्रिपेयर कर दें ताकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इन रिसर्च के ऊपर काम करते रहो। वो बात मेरे दिल में अटक गई, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई कि एक चीज़ को उठाना है। तो फाइनली आज हो गया। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि अच्छा तुम्हारा टॉपिक क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है। फिर मैंने जब मीटिंग हो गई उसके बाद मैं आर्टिकल्स ढूंढती रही। तो जो चीज़ मुझे करनी थी उस जिस कम्युनिटी के ऊपर मैंने काम करना था, मैं अफ़गान कम्युनिटी के ऊपर काम करना चाहती हूँ। डिस्प्लेस्ड अफ़गान कम्युनिटीज़ लिविंग इन पाकिस्तान, मैं उनके ऊपर काम करना चाहती हूँ। अब डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आई डोंट नो माय आइडियाज़ कैन बी स्टोलन एंड मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपने आइडियाज़ पब्लिकली शेयर करूँ। एकेडमिक रीज़न्स हैं और वो रीज़न यही है कि मुझे 1.5 साल लगेगा अपने रिसर्च को पूरा करने में। तो ऐसा ना हो कि कहीं पे मेरा आइडिया लीक हो जाए और कोई और उसी चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हो। तो हम जनरली थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो अब 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के ऊपर काम करूं या तो फिर मैं अफ़गानिस्तान की डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर काम करूं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार देखो आई थिंक अफ़गान वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम उसको पकड़ते हैं। तो मैंने आर्टिकल्स ढूंढे जिस चीज़ के ऊपर काम करना था, जिस जिस कम्युनिटी को मैंने स्टडी करना था, जिस लोकेशन में, वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई केप्ट ऑन लुकिंग फॉर आर्टिकल्स, नहीं मिला। दूसरी जगहों पे थे बट उसमें नहीं था। देन आई टॉक टू माई कम्युनिटी मेम्बर्स। आई हैव 2 कम्युनिटी मेम्बर्स, माई गॉड दे आर द एक्सपर्ट्स, दे आर द बेस्ट। फिर उन्होंने अपनी राय दी, फिर मैंने उसके बारे में सोचा। आज फिर मेरी मीटिंग थी मेरी प्रोफेसर के साथ, फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया। This is what I have been looking for. This is what I found. This is what I couldn't found. This is what my community members have suggested me, and these are the possibilities they have told me about. तो फिर सुपरवाइज़र ने मेरी कहा कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप बताओ कि आपको कौन सी राह पे चलना है। सो अगेन देखिए मेरे पास वो आ गया कि आई हैव टू डिसाइड।
तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये वाला चीज़ कर लेते हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे काम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्होंने कुछ मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात की कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स को तुम देख सकती हो कि किस तरह के मसाइल हैं उनको। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। तो आई सेड या लेट्स डू इट। सो वी डिसाइडेड कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद गाइस क्या हुआ, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि आपको सुपरवाइज़र 5 आर्टिकल्स ढूंढने के लिए बोलती हैं। अभी तक मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि मुझे कहा गया कि आपने 5 रेलेवेंट आर्टिकल्स ढूंढने हैं अपने टॉपिक और अपने एरिया से रिलेटेड। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं क्लियरली चीज़ें अपने रिसर्च के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर बात करूंगी जो कि आपको भी मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर मेरे को चाय के ऊपर बात करनी है। ठीक है, ये जो काली चाय हम बनाते हैं, जिसे दूध पत्ती चाय भी बनती है, जिसे कहवा भी बनता है। तो मिसाल के तौर पर मैं काम कर रही हूँ चाय की पत्ती के ऊपर। तो मुझे 5 ऐसे आर्टिकल्स निकालने हैं जो कि चाय की पत्ती के बारे में हों, और एक आर्टिकल मुझे ऐसा निकालना है जो कि थ्योरेटिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि यार चाय जो है वो इलीगली पाकिस्तान से बेची जाती है दूसरी जगहों पे। ठीक है, और उस कम्युनिटी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रही हूँ। तो फिर आप कहोगे अच्छा जी ठीक है, टी कहाँ पे ग्रो होती है पाकिस्तान में, कितना क्या क्वालिटी है उसकी, और कितना परसेंट जो दुनिया है वो पाकिस्तान की चाय के ऊपर कितना रिलाई करते हैं, बेस्ट क्वालिटी चाय क्या होती है, पाकिस्तान में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्क लेबर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो इंडिजिनस लैंड है उसके ऊपर इंडिजिनस लोगों का सबसे पहले राइट है। तो इंडिजिनस लैंड के ऊपर उनकी अपनी कोई चीज़ उग रही है तो वो पहले उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है या बाहर के लोगों को मिल रहा है। क्या जो इंडिजिनस लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, आर दे यूजिंग द टी और नॉट, आर दे यूजिंग बैड क्वालिटी टी दो दे आर ग्रोइंग द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड। तो रिलेटेड आप 5 डिफरेंट आर्टिकल्स को ढूंढोगे और फिर आपने क्या करना है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेल पे लिखना है सारा। मिसाल के तौर पर आप एक एक्सेल का बनाओगे हेडिंग टाइटल। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल क्या होगा। दूसरे में आप करोगे कि डेट क्या है, व्हेन द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड। तीसरे में आप ऑथर का नाम लिखोगे, हु आर द ऑथर्स। पांचवें में एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। ऐसा हम नहीं कह सकते कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट गाइस क्या होता है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं बहुत सुपरफिशियली आपको बोल रही हूँ। मैंने रिसर्च को बहुत इश्क जुनून के साथ किया था पाकिस्तान में, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी बहुत प्यारी, मेरी बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेसर पाकिस्तान में, डॉक्टर महविश मलगानी। शी वर्क्स इन सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी राइट नाउ. I was blessed to have her. She is my goddess. She is my research goddess. तो एब्स्ट्रैक्ट आपका क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ लाइक आपने एक कतरे में पूरे समंदर को बंद कर दिया। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में आपकी महज डेडलाइन होती है, व्हाट द रिसर्च इज़ अबाउट, आपने किस गैप को एड्रेस किया है, why did you do this research, because there was a gap, there was a need. लिटरेचर में हमें ये वाली चीज़ नहीं मिली, दैट्स व्हाई वी कंडक्टेड दिस रिसर्च। देखिए मिसाल के तौर पर आपको जो है 7 कलर की पेंसिल्स चाहिए। मैं कहती हूँ यार मेरे पास पीले रंग की पेंसिल है, मेरे पास फेरोज़ी रंग की पेंसिल है, मेरे पास ब्राउन कलर की पेंसिल है, मेरे पास पिंक कलर की पेंसिल है, लेकिन अब ये 4 पेंसिल्स हैं, आई एम मिसिंग सम पेंसिल्स। तो मैं कहूँगी कि यार जो पेंसिल्स हैं उनके ऊपर, उनका तो हमें पता है ये पेंसिल है, इसका कलर गुलाबी है और इसमें ये मेटल है और ये सिल्वर है और ये प्लास्टिक इस पेंसिल में है और ये जो है
फ़िरोज़ी रंग का है, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट व्हाट वी डोंट नो, वी नीड टू नो दैट। तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में ये भी एक लाइन डालते हो कि दिस वाज द गैप विच इज़ फिल्ड बाय दिस रिसर्च। आप मेथडोलॉजी को भी उसमें देते हो, बताते हो बहुत 1-2 लाइनों में। फिर आप उसमें कंक्लूजन भी करते हो, फिर आप उसमें फाइंडिंग्स भी बताते हो, फिर आप उसमें फ्यूचर रिसर्च भी बताते हो। यू पुट एवरीथिंग इन दिस मच एब्स्ट्रैक्ट। यार एब्स्ट्रैक्ट की 10 लाइनें मैक्सिमम होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट 5 लाइन का भी होता है, तो आप बहुत कंडेंस कर देते हो। लोगों की किताबें होती हैं रिसर्च की, डिसर्टेशन की किताबों को भी वो क्रक्स उसका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर पुटिंग योर आर्टिकल्स इन द एक्सेल, यू शुड मेंशन द एब्स्ट्रैक्ट। वहाँ से पता चलेगा ओके व्हाट वाज द गैप, व्हाट्स द मेथडोलॉजी। मेरा काम बेसिकली क्वालिटेटिव होगा, मुझे वो पसंद है, और आई थिंक आई एम गोना डू क्वालिटेटिव, तो वो मेथडोलॉजी भी उसमें आ जाती है। तो I would want to mainly, I would want to look into the research that has done qualitative research. अच्छा, फिर उसमें आप और क्या करते हो यार, आप अपना रेफरेंस भी दे देते हो, साइटेशन जिसे बोलते हैं, आउटटेक साइटेशन, तो आप अपना रिसर्च भी उसमें दे देते हो। दैट्स इट, बस ये वाला कर दो। अच्छा, अगर एक परमानेंट लिंक एक चीज़ होती है, अगर वो भी मिलती है तो वो भी आप डाल दो। हमारा जो यूएनटी का डाटाबेस है वहाँ पे परमानेंट लिंक भी मेंशन होती है। कभी कभी कोई लिंक ब्रोकन होती है, यू कैन नॉट एक्सेस द आर्टिकल, बट हमारे यूएनटी में परमानेंट लिंक वहाँ पे मौजूद है। वी ऑलवेज यूज़ दैट। अच्छा, तो अभी मेरे को नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो मुझे काम मिला है वो यही काम मिला है कि आई हैव टू फाइंड 5 रिलेटेड आर्टिकल्स। मेरे को अफ़गान रेफ्यूजीज़ में जो जिस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे बताया कि यार ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, अब बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले बहुत कन्फ्यूजन थी, और मेरे मेरे एक बहुत प्यारे अंकल हैं, मेरे सर हैं, बहुत बहुत प्यारे शख्स हैं, और उन्होंने हमेशा बहुत मुझे मदद की है। उनका नाम है डॉक्टर खालिद हुमायूं। मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुस्का के वो वालिद हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। एम्बेज़ी का मसला मुझे एक बार हो गया था, आप लोगों को कहानियाँ मैं बताऊँगी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, और उनकी वजह से मुझे पोलैंड का वीज़ा मिला, शायद मुझे वरना ना मिलता। उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि यहाँ तुम्हें जाना है, बात करना वो मेरा काम है, लेकिन रास्ता मुझे चाहिए होता है। तो ही शोड मी द पाथ, अप टिल टुडे ही इज़ शोइंग मी द पाथ। और बस ऐसे ही जस्ट वांट टू हेल्प मी, ही जस्ट वांट टू हेल्प सम गुड कॉज। सो आई लव माई पाकिस्तानीज़, यू नो, इस तरह के जो कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तानीज़ हैं वो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। कम्युनिटी एक्सपर्ट गाइज, इस पे मेरे ख्याल से एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाएं। अभी ये 18 मिनट की हो चुकी है, तकरीबन 19 मिनट, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। इसमें हम लोग अलग से बात करेंगे कि कम्युनिटी मेंबर्स क्या होते हैं रिसर्च में। तो दैट्स इट, मेरी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मेरी तीसरी मीटिंग होगी, मैं उसके हवाले से भी वीडियो बनाऊंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीकली बेसिस पे हमारी वीडियोस आएंगी रिसर्च के हवाले से। Please let me know if you have any question. I would try to make like 10-minute long video, 15-minute long video. Let's try not to make it very big, but I talk a lot. Okay guys, I hope you liked the video. इस खूबसूरत माकरी के कप के साथ हम आपको खुदाफिज करते हैं, और प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा कि माकरी क्या होता है। बाय।